भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की ओर से पेश आ रही साझा चुनौतियों को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। थल सेना प्रमुख ने एक सेमिनार में कहा है कि हम भविष्य में होने वाले संघर्षों का ट्रेलर देख रहे हैं। सेंटर फॉर लैंड वेलफेयर स्टडीज नाम की संस्था के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए जनरल नरवणे ने चीन और पाकिस्तान की ओर से खड़ी हो रही साझा चुनौती की गंभीरता की ओर इशारा किया। भारत को सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के मुद्दे पर एक वर्चुअल सेमिनार में जनरल नरवणे ने इस चुनौती को अलग तरह की बड़ी और बहुआयामी चुनौती बताया। उनका कहना है कि उत्तरी सीमा पर हो रही गतिविधियों से भविष्य के युद्ध की तस्वीर झलक रही है और इस चुनौती से निपटने के लिए बहुत अधिक तकनीक से सुसज्जित रक्षा उपकरणों और साजो सामना की जरूरत है। नरवणे इससे पहले भी सीमा पर चीन सैनिकों की झड़प को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि हम हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक आंशिक रूप से ही पीछे हटे हैं। Overall, in line with our operational realities, we have undertaken reorganization and rebalancing of our forces. Reorientation of additional forces to the northern borders has been carried out. Force restructuring, which is a very important facet for enhanced operational effectiveness and resultant structural optimization through the creation of integrated battle groups, is proceeding well. थल सेना प्रमुख नरवणे का बयान इसलिए अहम हो जाता है कि एक दिन पहले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान की ओर से मिल रही साझा चुनौती को बेहद गंभीर बताया था। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के सामरिक रिश्तों को मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक नाकामी बताया था। The single biggest strategic goal of India's foreign policy has been to keep Pakistan and China separate. This is fundamental for India. And what you have done is you have brought them together. Today, do not be under any illusion. Do not underestimate the force that is standing in front of you. And this is the single biggest crime that you could commit against the people of India. राहुल गांधी ने भी चीन पाकिस्तान की साझा चुनौती और साजिश को बेहद गंभीर बताते हुए मोदी सरकार को चेताया। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के बयान को भ्रामक बताया। उधर ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने लंबी पड़ताल के बाद जारी की रिपोर्ट गलवान डिकोडेड में बताया है कि गलवान घाटी में चीन के 4 नहीं बल्कि 42 सैनिक मारे गए थे। समझा जा रहा है कि इन संघर्षों से सबक लेकर चीन ने सीमा पर बड़ी तैयारियां तेज कर दी है। पेगोंग झील के पास चीन अवैध कब्जे वाले इलाके में बड़ी तेजी से सैनिक इस्तेमाल के लिए पुल बना रहा है, जिसे भावी संघर्ष की स्थिति में भारत के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट APN।